द वीडियो और आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं महाभारत आगे। और अगर हम पहले की बात करें तो भाई उसमें जो है शकुनी जी के बेटे उनको मिलने आए थे। फिर जो कर्ण ने जो है बताया था अपने इनके एक फ्लैशबैक में गए थे। और साथ में जो महाराज जहाँ पर उन्होंने शरण ली हुई है यानी ज्ञातवास गुजारे हैं वहां पे उनके नित्य कला जो है वो देखी थी उन्होंने। वाह बड़ा वर्ड यूज किया है। एनीवेज आगे देखते हैं आगे क्या इस एपिसोड में देखने को मिल रहा है, तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। 8 चलिए महाराज। कंग, ये बृहन्नला तो सचमुच नर्तन और गायन में निपुण है। नर्तन और गायन में ही नहीं महाराज, वो तो शस्त्र ज्ञान में भी निपुण है। क्या बात करते हो, बृहन्नला और शस्त्र पासे फेंको पासे। नहीं आई है। उनको पसंद नहीं है ना चौसर। हाँ। प्रणाम महारानी। कंग, मैं ये पूछती हूँ कि महाराज युधिष्ठिर की दुर्दशा देखकर भी इन्हें समझाने के बदले तुम दिन रात बैठे इनके साथ चौसर खेलते रहते हो। क्या इनकी भी वही दुर्दशा देखने के उपरांत जाओगे यहाँ से? महारानी, महारानी। कंग, क्या मेरा प्रश्न ठीक नहीं है? आपका प्रश्न ठीक है महारानी। परिस्थिति तो कभी अशुभ प्रश्न करती ही नहीं। तो फिर उत्तर दो मेरे प्रश्न का। महाराज के आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है महारानी। पर तुम्हारे महाराज युधिष्ठिर को किसने आदेश दिया था? क्षत्रिय मर्यादा ने महारानी, क्षत्रिय मर्यादा ने। और क्या क्षत्रिय मर्यादा ने ये आदेश भी दिया था कि वे अपने राज्य के साथ साथ अपने भाइयों और अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दें? मैं तो ये समझ नहीं पा रही कि वे कैसे धर्मराज हैं। यदि वे सब कुछ दांव पे न लगाते महारानी तो ये सिद्ध कैसे होता कि द्यूत क्रीड़ा कितनी अशुभ, कितनी व्यक्ति विनाशक क्रीड़ा है। द्यूत की पकड़ इतनी गहरी होती है महारानी कि ना तो जीतने वाला ही उठना चाहता है और ना हारने वाला। अच्छा ये बताओ कि एक बार सब कुछ हारने के पश्चात वे फिर क्यों खेलने बैठ गए? महाराज धृतराष्ट्र ने तो एक बार उन्हें सब कुछ लौटा भी दिया था। यदि कोई क्षत्रिय किसी की कृपा से राजा हो जाए तो फिर वो कैसा क्षत्रिय और कैसा राजा? राज्य किसी की कृपा से नहीं महारानी, बाहुबल से लिया जाता है। संभवतः ज्येष्ठ पिताश्री की कृपा से मिला हुआ राज्य मछली के कांटे की भांति उनके गले में अटक गया था। ये मैं नहीं मानती। महाराज धृतराष्ट्र उनके ज्येष्ठ पिता थे, तो उनका आशीर्वाद अस्वीकारनीय कैसे हो सकता था? यदि आप ये नहीं मानती महारानी, फिर ये मानिए कि दूसरे द्यूत का आदेश भी उन्होंने ही दिया था और उनके आदेश का पालन करना ज्येष्ठ कुंती पुत्र का कर्तव्य था। और कदाचित भाग्य रेखा भी उसी दिशा में जा रही थी। महावीर, महारथी, सेनापति कीचक पधार रहे हैं। मेरे भैया आ गए। है ना? प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी। दुर्जनता के वृक्ष पर फल लगता जो शाप, कीचक ऐसा शाप है, कीचक ऐसा पाप, कीचक ऐसा पाप। हाँ। चरंदरी, आज्ञा महारानी जी। मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात पूछना चाह रही थी कि तुम्हारे केश जो इतने मृदुल और लंबे हैं, तुम इनकी देखरेख की ओर ध्यान क्यों नहीं देती? सदैव खुले रहते हैं।
क्या तुम्हें अपने इन घने, लंबे और कोमल केशों से प्रेम नहीं? पहले मैं इन्हें बांधे रखती थी महारानी जी। तो अब क्यों इन्हें यूं छोड़ दिया है, जैसे केश तुम्हारे अपने नहीं किसी और के हो? बस जी नहीं चाहता। किंतु जी क्यों नहीं चाहता? वो है क्या महारानी जी कि मैं यहाँ आने से पहले इंद्रप्रस्थ के पटरानी द्रौपदी की सेवा में थी और उन्होंने अपने केश खोल रखे हैं, तो उनके प्रति मेरी निष्ठा मुझे अपने केश बांधने नहीं देती। जिस दिन वो अपना जोड़ा बांध लेंगे उसी दिन मेरे ये केश भी बंध जाएंगे। मुझे तो उनका जोड़ा बनना संभव नहीं लगता सरंधरी। दुशासन ने हस्तिनापुर राज्य की शक्ति का कवच पहन रखा है और मुझे तो ये भी नहीं लगता कि उनका अज्ञातवास सफल हो पाएगा। हस्तिनापुर के गुप्तचरों की सेना उन्हें चारों दिशाओं में खोज रही होगी। और तनिक विचार करो सरंधरी, गांडीवधारी अर्जुन, गदाधारी भीम, धर्मराज युधिष्ठिर, बांका और सजीला नकुल, तेजस्वी सहदेव, ये भला छुपे रह सकते हैं? ये तो कदाचित संभव है कि खोजने वाले को चंद्रमा ना मिले, किंतु चंद्रवंशी पांडव ना मिले, ये तो संभव ही नहीं। क्या आप ये चाहती हैं कि अज्ञातवास का वर्ष समाप्त हो जाने से पहले ही पांडव हस्तिनापुर वालों को मिल जाएं? मैं ये नहीं चाहती, और सच पूछूं तो जब मैं द्रौपदी के विषय में सोचती हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। जुआ खेले धर्मराज और दंड भुगत रही है वो। एक स्त्री का ये अपमान कोई स्त्री कैसे सहन कर सकती है? कभी कभी तो मेरा मन करता है कि शाप दे दूं धर्मराज युधिष्ठिर को। नहीं नहीं महारानी जी, भगवान के लिए ऐसा न कीजिएगा। दोष न तो धर्मराज का है और न ही द्रौपदी का। जो कुछ भी हुआ उसमें थोड़ा बहुत हाथ द्रौपदी के अभिमान का भी था। और ये भी तो हो सकता है कि आगे जो कुछ भी होने वाला है ये उसकी भूमिका हो। भाषा तो तुम क्षत्राणियों की बोलती हो सरंधरी। मुझे महाराज द्रुपद के राजभवन में यही भाषा सिखाई गई थी महारानी जी। अच्छा अच्छा, तो तुम कांपेले से द्रौपदी के संग हो? संग होना कैसा महारानी जी, मैं तो उनकी परछाई हूँ। महाराज मुझे पुत्री कहकर बुलाया करते थे और युवराज को मैं भैया कहा करती थी। सरंधरी, मुझसे क्षमा चाहती है। मैं तुम्हारे आंसुओं की भाषा समझ गई सरंधरी। तुम्हारे जैसी दासी मिलना सौभाग्य की बात है। तुम जाओ। क्षमा चाहती हूँ। ओ भैया, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? मेरे से बुरे लग रहे हैं। ये दासी कब आई? 1 वर्ष हो गया। दुखिया रही है बेचारी। महारानी द्रौपदी की प्रसादिका थी। चलो द्रौपदी को नहीं देखा तो उसकी प्रसादिका को ही देख लिया। इसके सौंदर्य में तो अग्नि की लपट है बहन। निकट से गई तो एक आंच सी लगी। भैया, मैं सच कह रहा हूं सुदेशना, ये अग्नि तो बुझानी पड़ेगी। उसकी चाल की शालीनता देखी? दासियां ऐसे नहीं चलती। ये तो देवियों के चलने की शैली है। तुमने इसे दासी बनाकर इसके साथ बड़ा अन्याय किया है। इससे कहो कि आकर मेरा भवन संभाले।